हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघना एंड आई एम अ डाइटिशियन। आज वर्ड्स कैंसर डे है, इसलिए हम आज कैंसर के बारे में बात करेंगे और मैं कुछ इजी टिप देना चाहती हूँ। सी, हमें सबको पता है कि कैंसर कुछ एक चीज़ से नहीं होता है। देयर आर सो मेनी कॉजेज़ और कुछ कॉजेज़ में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर डेफिनेटली हमारी कुछ लाइफस्टाइल अगर हम चेंज करते हैं या हम अपनी तरफ से कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में है वो तो हमने करना चाहिए, बाकी तो भगवान भरोसे, राइट। तो चलिए, आज पहली जो टिप है वो ये है कि आपका वाटर इनटेक जितना ज़रूरी होता है उतना ही वाटर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर जगह का वाटर अलग अलग होता है और बहुत सारे वाटर में मिनरल्स डिफरेंट होते हैं। मतलब कहीं पे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, कहीं पे कम मिनरल्स होते हैं और इसीलिए हम हार्ड वाटर एंड सो ऑन बोलते रहते हैं। तो पहले तो आप अपना जो वाटर है, घर में आप जो भी पानी पी रहे हैं उसको लैब टेस्टिंग के लिए दीजिए। वहाँ पे देखिए कि आपके वाटर में कितने मिनरल्स हैं, उसका पीएच लेवल क्या है और उसके हिसाब से आप यूवी या जो आरओ जो होते हैं वो लगा सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़, ये ऐसा नहीं है कि आप आपके अगर घर में यूवी लगा है ऑलरेडी या आरओ लगा है फिर भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो लैब टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रॉन्ग मिनरल्स है या ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे कैंसर से रिलेट होता है। इवन आपके घर में अगर कैंसर पेशेंट्स हैं तो उनके लिए भी आपके घर का यूवी या फिर आपके घर का जो पानी है वो आप चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज़, जो सेकंड टिप है हमारी वो ये है कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स, तो जो भी हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खा रहे हैं उससे हमें सबको पता है एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, उसके बाद में आपको मिनरल्स मिलते हैं। पर अभी होता क्या है कि अगर हम कोई डाइट कर रहे हैं, जैसे कि हम कीटो कर रहे हैं या और अदर कोई डाइट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपके डाइट में से एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स अच्छे क्वांटिटी में जाए। सी, देखिए कि आप कितना भी सप्लीमेंट लेंगे लेकिन सप्लीमेंट का काम फूड का सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। सप्लीमेंट आपके सपोर्ट के लिए होता है, उसका एब्सॉर्प्शन से 40% होता है, बाकी का जो एब्सॉर्प्शन होता है हमारे जो फूड में से जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स और मिनरल्स जाते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हैं, उसका एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। और इसीलिए हमें हमारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म पे ऐसे कोई डाइट मत कीजिए जिससे आपका वेट लॉस तो हो जाए लेकिन आपकी उसकी कीमत दूसरे तरीके से चुकानी ना पड़े। सो इसलिए हमें ज़्यादा क्वांटिटी में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने चाहिए, ज़्यादा नहीं बट येस डेफिनेटली उसका जो क्वांटिटी होता है वो डिसाइडेड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी खाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत सारे लोग 70% उनके डाइट में होता है, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट येस डेफिनेटली हमें जितना एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, विटामिन्स चाहिए और मिनरल्स चाहिए उतना तो हमें खाना ही चाहिए। और लॉन्ग टर्म पे ऐसे कोई डाइट मत कीजिए इसमें आपके इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना मना हो। Third tip is very important is fiber. So there are some soluble fiber like physalium, then guar gum and then pectin. So ये जो फाइबर होते हैं ये आपको चिया सीड से, कैरेट से या वेजिटेबल से, इवन एप्पल से और जो हम लोग जो ये खाते हैं मतलब फ्लावर खाते हैं, अगर वो अनरिफाइंड अनरिफाइंड है, मतलब जिसमें ज़्यादा फाइबर होता है, जो छान के नहीं लेते हैं एक्चुअली, तो उसमें आपको ज़्यादा फाइबर मिलता है। से देखिए, कैंसर बहुत ज़्यादा जीआईटी ट्रैक्ट वाले कैंसर्स का रेट बहुत ज़्यादा है और अगर उसको रोकना है तो हमें फ़ाइबर खाना चाहिए। हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 25 to 30 ग्राम्स होती है। सो आप किसी भी फॉर्म में फ़ाइबर खा सकते हैं। अगर आप कोई डाइट पे है और आपको लगता है कि आपके इतने मतलब फ़ाइबर नहीं जा रहे 30 ग्राम्स तक, तो आप फाइजिलिम हस्क यूज़ कर सकते हैं, गुरगम यूज़ कर सकते हैं, पेक्टिन यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर सोल्यूबल फाइबर्स, यू कैन यूज़ इट। इवन इट हेल्प फॉर द वेट रिडक्शन, क्योंकि वेट रिडक्शन में जो ब्यूटेरिक एसिड हमारे स्टूल से जाता है, दैट इज़ वन काइंड ऑफ अ फैट एंड इससे भी आप मतलब फाइबर आपको यूज़फुल हो सकता है। सो
have high fiber diet, include fruits and vegetables, and then आपके जो whole grains होते हैं वो आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। और सबसे अच्छा फाइबर का चिपेस्ट सोर्स मैं बताऊँ, हमारे जो लेग्यूम्स होते हैं वो, तो गम जो होते हैं जो बीन्स में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो बीन्स आप खा सकते हैं। फिर आप जैसे राजमा है, चिक बीन्स है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं। तो जो भी हमारा छोला राजमा है, इनमें सबसे ज़्यादा फाइबर होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। नाउ द फोर्थ थिंग इज़ हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स और हमारे विटामिन्स एंड हमारे मिनरल्स। ये इसलिए हमें सबसे ज़्यादा सीड्स एंड नट्स खाने चाहिए, सबसे ज़्यादा नहीं बट रोज़ हमें खानी चाहिए, आई मीन टू से। तो हमें हमारे खाने में इंक्लूड होनी चाहिए सीड्स और नट्स। इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें कॉपर होता है, उसमें सेलेनियम होता है, एवरीथिंग इज़ देयर। हमें बहुत अच्छे क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, और वो हर कोई भी डाइट अगर आपका चल रहा है तो उसमें हम खाते ही हैं। सो हैव सीड्स, पॉपी सीड्स, तिल जो अभी ठंडी का सीज़न है जिसमें हम खा सकते हैं, ये सब हमें लेने चाहिए। वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट रिच जैसे अभी बेर है, आंवला है, जो हमारे इंडियन इसमें बहुत अच्छे से मिलते हैं। हम तुलसी के पत्ते आप रोज खा सकते हैं। सो दीज आर द रियली एंटीऑक्सीडेंट। व्हीट ग्रास, मोरिंगा, दीज ऑल आर गुड टू प्रिवेंट द कैंसर। और वो एक दिन करना है फिर नहीं करना है ऐसे नहीं, आप सीजन वाइज चलिए, कुछ ना कुछ अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट इज़ द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डिसीजेज, नॉट ऑन इवन ओनली कैंसर बट एवरी डिसीजेस। तो आपको आपका जो रूटीन में एक्सरसाइज करनी है, 45 मिनट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको जो अच्छी एक्सरसाइज लगती है वो कीजिए या एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, लेकिन एक्सरसाइज करना इज़ मस्ट। और एक्सरसाइज में आपकी इच्छा होती है, अगर आपको डांस करना है तो आप डांस कीजिए, आपको वॉक करना है तो वॉक कीजिए। जो भी इम्पॉर्टेंट होता है वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है एक्चुअली, तो वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और उसके लिए उसके वजह से हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अच्छे से सर्कुलेशंस होता है, हम ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से लेते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपांशन जो होता है लंग्स का वो बहुत अच्छे से बढ़ता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ब्रीदिंग स्ट्रेंथ आई मीन टू से। और इसकी वजह से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और बहुत सारी जगह पे जो ऑक्सीजन के मास्क आते हैं वो न लेते हुए हमें नेचुरल वे से एक्सरसाइज से ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिलता है। और इसकी वजह से हमारे बॉडी में रेडिकल्स तैयार नहीं होते हैं, और इसलिए भी हमें एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये सब के अलावा मैं लास्ट इम्पॉर्टेंट एक टिप देना चाहती हूँ, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेसफुल लाइफ हमेशा हमें बहुत सारे डिसीजेस का आमंत्रित करता है। तो स्ट्रेसफुल लाइफ बुरी होती है हमारे लिए। सी अगर जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं बहुत चीज़ों से कम आउट होके आई हूँ, और मैं ज़िंदगी को अच्छे से जीना मैंने सीखा है। मैं हमेशा हर चीज़ को एज अ प्रॉब्लम समझती हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी होता है या कुछ भी हो रहा है तो मैं उसे प्रॉब्लम समझती हूँ, और जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्यूशंस है। सिर्फ हमें एक स्टेप आगे लेना है, हमें उसके डिसीजंस लेने हैं, और वो डिसीजन हमें प्रॉपर लेने चाहिए। और स्ट्रेस इसलिए जो होना है वो होने ही वाला है, तो ये सोच के अगर आप छोड़ देंगे, और ये ज़िंदगी है, छोटी सी है, बहुत बहुत सुंदर है, लेकिन हमें उसको कैसे लेना है ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। माई हस्बैंड वॉज ऑलवेज मीन्स एक सेंटेंस बोलते थे, और वो है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और मैं ये मानती हूँ कि हमारे इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, इसके सॉल्यूशंस होते हैं, और लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल, शॉर्ट स्वीट एंड ब्यूटीफुल। तो इसको याद रखिए, स्ट्रेसफुल लाइफ में हम कभी भी खुद भी खुश नहीं रहते, हमारे आजू बाजू के इन्वायरमेंट भी खुश नहीं रहते हैं। लाइफ को लाइटली लीजिए, और दुखों को जितना आप अपने अंदर में, और वो हमारे मानने से होता है, तो इसके बारे में भी ज़रूर हमें सोचना चाहिए। और इस तरीके से हम जो कर सकते हैं कैंसर के लिए, वो हमें डेफिनेटली प्रिवेंशन के तौर पे करना चाहिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, डू योर एक्सरसाइज, डू योर क्या बोलते हैं, डाइट, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट। थैंक यू, धन्यवाद।